यहाँ पे देख रहे हैं आप सारे सीनियर एडवोकेट यहाँ पर खड़े हैं, बहुत पुराने। हमारे साथ उन्हीं एक बड़ा नाम है राम कृपाल शर्मा। आप वकील हैं, बहुत वर्षों से आप काम कर रहे हैं। जब भी हमने देखा है आप हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हैं, तो उसके बारे में आज क्या आपकी रणनीति चल रही है? अच्छा, हम लंबे समय से 1982 से हमारी बार ने तय किया कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में लोग बहुत दूर दूर से और बहुत गरीब लोग हैं, बहुत वंचित लोग हैं। यहाँ की टोटल इनकम जो है वो भी बहुत कम है। ऐसे लोगों को ठीक तरीके से न्याय नहीं मिल पाता। छोटे छोटे मुकदमों में भी वो यहाँ से अगर उनकी कोई बेल एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन खारिज होती है तो हाईकोर्ट जाकर वहाँ के महंगे वकीलों को करने की उनकी क्षमता नहीं है। इस बात को लेकर 1982 से ये आंदोलन जारी है। आज 42 साल के बाद में हम उसी सड़क पर उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमारा ये मानना है कि जब पिछली 2023 में राकेश जी मोगरा हमारी बार के अध्यक्ष थे, उस समय ये घोषणा की थी केंद्रीय विधि मंत्री ने कि बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट मंडल यहाँ के स्थानीय सांसद अर्जुन लाल जी मीणा के नेतृत्व में अर्जुन लाल जी मेघवाल जो केंद्रीय विधि मंत्री उनके पास गया। यहाँ असम के राज्यपाल साहब गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उनसे भी हमने निवेदन किया, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया और वहाँ पे हमने जो बातचीत की उस बातचीत में ये तय हुआ, केंद्रीय विधि मंत्री ने हमको ये आश्वासन दिया कि जिस दिन भी बीकानेर की घोषणा होगी, बीकानेर का नोटिफिकेशन निकलेगा, उस दिन उदयपुर और कोटा और साथ में देश के 10 जिलों में इस प्रकार की वर्चुअल बेंच की स्थापना हम करेंगे। सरकार ने इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया, लेकिन अचानक एक दिन बीकानेर में अभी हाल में देश के CBI साहब आते हैं और वो बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना की घोषणा करके जाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जिस आंदोलन को हम समाप्त मान चुके थे, जिस आंदोलन की हम खुशियाँ मना रहे थे, तो हमको लगा था कि वर्चुअल बेंच की स्थापना हमारे लिए बहुत आसान हो गई है और सरकार का नोटिफिकेशन बाकी है। लेकिन अचानक सिर्फ बीकानेर की घोषणा करके यहाँ का वकील समुदाय पुनः उद्वेलित होता है और हम पिछले 4 दिन से अपने कार्य का बहिष्कार करके और लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वकील साहब, आप प्रयास बड़े वर्षों से आप कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भी चलेगी, केंद्र में भाजपा आ गई, राजस्थान में भाजपा, फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार का तो हनीमून पीरियड है, इसलिए हमको कोई दोष नहीं दे सकते पंजाब सरकार को। लेकिन हमारा यह निश्चित रूप से मानना है कि केंद्र सरकार को इस बारे में, क्योंकि न्याय के विकेंद्रीकरण की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से 2 संभाग और 10 जिले, ऐसा हमारी सब कंधे से कंधे मिलाकर सारे जनप्रतिनिधियों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं। चुनाव का समय है, जनता इस मांग में हमारे साथ है। आपको अगर वोट लेने हो तो निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग। आइए, बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और भी एडवोकेट पहले तो अपना परिचय दीजिए और आप बताइए लोकसभा के अंदर क्या होने वाला, वास्तव में आपकी मांग नहीं मानी गई। मैं राकेश मोगरा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष भारत सेक्शन उदयपुर। जिस तरह का अभी राम कृपा जी ने बताया कि पिछले साल विधि मंत्री ने हमको बुलाया था, हमें ये आश्वस्त किया था कि सिर्फ बीकानेर में नहीं खुलेगी, ये बीकानेर, कोटा और उदयपुर में एक साथ घोषणा होगी। और हमारे जिला हमें जो आश्वासन दिया था उसकी वादा खिलाफी की उन्होंने, जिससे पूरा अधिवक्ता समुदाय आहत है कि जिस तरह से उड़ीसा में देखिए आप हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच, तो क्यों ना राजस्थान में भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिले ना। मैं सिर्फ उदयपुर या बीकानेर, कोटा की बात नहीं, हर जगह से, क्योंकि न्याय तो सबकी उम्मीद रहती है, सस्ता और सुलभ न्याय में। वकील साहब, आप बहुत अच्छी बात है, आप वो डिमांड है होना चाहिए, आम जनता भी चाहिए होना चाहिए। अगर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी तो आम जनता को क्या राहत मिलने वाली है? तो ये जनता का आंदोलन जनता के लिए है, ये अधिवक्ताओं को जितना फायदा नहीं है जितना आम जनता को है। हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी अंचल का है और हाईकोर्ट में जो सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है वो हमारे इलाके की है। आंकड़े बता रहे हैं कि 1,12,000 से ज़्यादा पेंडेंसी हमारे जो इलाका है, हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ की है। तो यहाँ पे अगर वर्चुअल और हाईकोर्ट बेंच आती है तो इसका सीधा सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा, वो जनता को मिलेगा। आइए, इसी बीच हमारे पास सबसे वरिष्ठ बहुत वरिष्ठ है, तो आप बताइए जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाती है? मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति महोदय और हमारे केंद्रीय न्याय मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा। 42 वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही है और बीकानेर में मात्र 9 वर्षों से मुद्दा उठाया गया है
क्या मसला है उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच नहीं दी गई है, बीकानेर में दे दी गई है। ये हमारे अधिवक्ताओं के साथ, मेवाड़ की जनता के साथ, संभाग की जनता के साथ बेइंसाफी हुई है। और मैं आपको बता दूं, मैं चूँकि यहाँ पे उदयपुर कोर्ट का प्रैक्टिस होल्डर लॉयर हूँ, मैंने देखा है हमारे संभाग में कोकड़ा कह लीजिए, गोविंदा कह लीजिए, या अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, यहाँ भी जनता, आदिवासी जनता बहुत परेशान है। उनको सुलभ न्याय के लिए हमने मांग की है और सरकार ने हमारी मांग ठुकराई है। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में तमाम अधिवक्ता, संभाग के अधिवक्ता इस चुनाव का बहिष्कार। आपका परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट KR सिद्दीकी, जिला सेशन न्यायालय उदयपुर।